Hello guys, so it is a quick review on hypermetropia or long-sightedness. So it is a condition of refractory error. Hypermetropia means long-sightedness, मतलब दूर की चीज़ें क्लियर दिखाई देंगी लेकिन पास की चीज़ें नहीं दिखाई देंगी, ठीक है। लाइट रेज फोकस्ड बिहाइंड रेटिना, तो देखो नॉर्मली क्या होता है, ये लाइट रेज पैरेलल जा रही हैं यहाँ पे, रेटिना पे फोकस होती हैं, लेकिन हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है कि लाइट रेज रेटिना के पीछे फोकस होती हैं, ठीक है। इटियोलॉजी क्या होती है इसकी, हाइपरमेट्रोपिया में भी एक्सियल, एक्सियल क्या है इसका कॉमनेस्ट फॉर्म। एक्सियल मतलब क्या होता है, इसमें क्या होता है कि जो आई की रिफ्रैक्टरी पावर है, ठीक है, वो नॉर्मल रहती है, लेकिन जो एक्सियल जो ये लेंथ होती है आई बॉल की है ना, ये कम हो जाती है, ये शॉर्ट हो जाती है, इसको बोलते हैं एक्सियल शॉर्टनिंग। तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, जब ये शॉर्ट हो जाएगी तो हमारी लाइट रेस कहाँ चली जाएंगी, पीछे। कर्वेचरल में क्या होता है कि इसमें क्या होता है, कर्वेचर ऑफ कॉर्निया लेंस और बोथ इज़ फ्लैटर देन द नॉर्मल, मतलब जैसे ये कॉर्निया हो गई और ये क्या हो गया, लेंस हो गया, ठीक है। तो इनका कर्वेचर क्या हो जाता है, फ्लैट हो जाता है, ठीक है। फ्लैट हो गया तो इनकी क्या हो जाती है, रिफ्रैक्टरी पावर क्या हो जाती है, कम हो जाती है। जैसे देखो मान लो ये कॉर्निया है और एक फ्लैटर कॉर्निया, ठीक है, फ्लैट थोड़ी, तो इसकी जो रिफ्रैक्टरी पावर होगी ये कॉर्निया की, इसकी ज़्यादा होगी और इसकी क्या होगी, कम होगी, ठीक है। देखो ये यहाँ पे फोकस कर रहा है और इसके पीछे फोकस कर रही है, ठीक है। तो जब रिफ्रैक्टरी पावर कम हो गई तो जो हमारी लाइट रेस क्या करेंगी, पीछे फोकस होंगी। इंडेक्स हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है, जो हमारा लेंस है उसका रिफ्रैक्टिव पावर क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो जाता है। तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो गया तो लाइट रेस पीछे जाएंगी, ठीक है। पोजिशनल हाइपरमेट्रोपिया, इसमें क्या होता है कि जो हमारा लेंस है ये पोस्टीरियरली मतलब पीछे की तरफ हो जाता है, प्लेस्ड हो जाता है, पोस्टीरियरली प्लेस्ड हो जाता है। तो अगर ये पीछे चला गया, ठीक है, लेंस अगर पीछे चला गया तो लाइट रेज आएंगी, उसको लेंस वो फोकस तो करेगा लेकिन कहाँ करेगा, रेटिना के पीछे। और क्या हो जाता है, एब्सेंस हाइपरमेट्रोपिया, इसमें क्या है, लेंस ही नहीं है, लेंस नहीं है तो सीधा पीछे आएंगे लाइट रेज को, इसको फोकस ही नहीं करेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या है, क्लिनिकल फीचर एंड सिम्टम्स, ठीक है। तो इन पेशेंट्स विथ हाइपरमेट्रोपिया द सिम्टम्स वेरी डिपेंडिंग अपॉन द एज ऑफ द पेशेंट एंड द डिग्री ऑफ रिफ्रैक्टिव एरर, ठीक है। तो ये पेशेंट, तो इसमें सिम्टम क्या क्या हो सकते हैं, या तो पेशेंट एसिम्टोमेटिक हो सकता है, a small amount of refractive error in young patients is usually corrected by mild accommodative effort without producing any symptom, ठीक है। यंग पेशेंट में क्या होता है कि जो एकोमोडेशन होता है वो, उनमें एकोमोडेशन की वजह से क्या हो जाता है कि हाइपरमेट्रोपिया का ज़्यादा इफेक्ट नहीं दिखता है, ठीक है। एस्थेनोपिक सिम्टम्स क्या होते हैं, एट टाइम्स द हाइपरमेट्रोपिया इज़ फुली करेक्टेड बाई द यूज़ ऑफ एकोमोडेशन, ठीक है। तो क्या हो जाता है, कभी कभी हमारा हाइपरमेट्रोपिया एकोमोडेशन की वजह से नॉर्मल रहता है, ठीक है। Thus vision is normal but due to sustained accommodative efforts, है ना, patient develops asthenopic symptoms. These include tiredness of eyes, frontal or frontotemporal headache, watering and mild photophobia. These asthenopic symptoms are especially associated with near work and increased towards evening. Defective vision with asthenopic symptoms, है ना, when the amount of hypermetropia is such that इट इज़ नॉट फुल्ली करेक्टेड बाई द वॉलंटरी एकोमोडेटिव एफर्ट्स, मतलब अगर हाइपरमेट्रोपिया बहुत ज़्यादा है और एकोमोडेटिव एफर्ट से भी ठीक नहीं हो रहा है, देन द पेशेंट कंप्लेन ऑफ डिफेक्टिव विजन विच इज़ मोर नियर देन द डिस्टेंस, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि एफर्ट तो लग रहा है, एकोमोडेटिव एफर्ट तो लग रहा है, तो ये एस्थेनोपिक सिम्टम भी रहेंगे ये वाले, लेकिन वो क्या कर रहा है, हाइपरमेट्रोपिया को सही नहीं कर पा रहा है। डिफेक्टिव विजन ओनली, अब इसमें बहुत ज़्यादा हाइपरमेट्रोपिया हो गया तो इसमें क्या हो जाए, एकोमोडेशन ही नहीं होगा, सीधा बहुत ज़्यादा लॉस ऑफ विजन होगा, ठीक है। इसके बाद साइंस में क्या है, साइज ऑफ आई बॉल में अपीयर स्मॉल एज द होल स्पेशली इन हाइपरमेट्रोपिया। तो हमको पता है ये एक्सियल वाला मोस्ट कॉमनेस्ट फॉर्म है, ठीक है। तो एक्सियल जो हाइपरमेट्रोपिया होगा उसमें क्या होगा, साइज ऑफ आई बॉल स्मॉल अपीयर होगी अपने को। एक्सियल में क्या हो जाता है, उसके आई बॉल की साइज छोटी जाती है। कॉर्निया में भी स्लाइटली स्मॉलर देन द नॉर्मल, है ना, क्योंकि कॉर्निया फ्लैट हो जाएगी। तो एंटीरियर चैम्बर इज कंपेरेटिवली शैलो, क्योंकि आई बॉल की साइज कम हो गई है तो एंटीरियर चैम्बर वो हमको शैलो अपीयर होगा। रेटिनोस्कोपी करेंगे और ऑटो रिफ्रैक्ट्रोमेट्रिक रिवील्स हाइपरमेट्रोपिक रिफ्रैक्टिव एरर। फंडस एग्जामिनेशन करेंगे तो क्या दिखेगा, स्मॉल ऑप्टिक डिस्क विच मे लुक मोर वैस्कुलर विथ इल डिफाइंड मार्जिन एंड इवन में सिमुलेट पेपिलाइटिस दो देयर इज नो स्वेलिंग ऑफ डिस्क एंड सो इट इज कॉल्ड द स्यूडोपेपिलाइटिस। तो इंपॉर्टेंट स्यूडोपेपिलाइटिस। द रेटिना एज होल में शाइन ड्यू टू ग्रेटर ब्रिलियंस ऑफ लाइट रिफ्लेक्शंस, शॉर्ट सिल्क अपीयरेंस, ठीक है। ए स्कैन अल्ट्रासोनोग्राफी करेंगे तो क्या होगा, मे रिवील शॉर्ट एंटीरियर पोस्टीरियर लेंथ ऑफ आई बॉल इन द एक्सियल हाइपरमेट्रोपिया। इसके बाद नेक्स्ट क्या है, ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट में क्या है, ऑप्टिकल ट्रीटमेंट, सर्जिकल ट्रीटमेंट। ऑप्टिकल ट्रीटमेंट में वही कॉन्वेक्स लेंस देंगे, है ना, कॉन्वेक्स लेंस देंगे तो क्या करेगा, फोकस करेगा लाइट को, ठीक है। तो
कॉन्वेक्स लेंस दे देंगे इन द फॉर्म ऑफ स्पेक्टेकल्स और कॉन्टेक्ट लेंस। सर्जिकल ट्रीटमेंट नॉट मच इफेक्टिव एंड रिलायबल। एग्जाम्पल क्या है, थर्मल लेजर केराटोप्लास्टी और इम्प्लांटेबल कॉन्टैक्ट लेंस। तो गाइस अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।